कहानी की शुरुआत एक ऐसे भयानक भविष्य से होती है जहां स्पेन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और वहां संसाधनों की इतनी कमी हो गई है कि सरकार ने संसाधन बचाने के लिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मारने का क्रूर आदेश दे दिया है। इसी मौत के साए से बचने के लिए मिया, जो कि गर्भवती है, और उसका पति निको अपना देश छोड़कर भागने का एक जानलेवा फैसला लेते हैं। लेकिन वो अनजान थे कि जिस रास्ते को वो अपनी उम्मीद मान रहे हैं वही आगे चलकर उनका सबसे बुरा सपना बनने वाला है। वो दोनों तस्करों की मदद से एक बड़े से ट्रक के कंटेनर में छिप जाते हैं जहां उनके साथ और भी कई डरे हुए लोग मौजूद हैं जो बस किसी तरह अपनी जान बचाना चाहते हैं। माहौल में इतना तनाव और डर है कि हर छोटी सी आवाज पर भी सबकी धड़कनें रुक जाती हैं। मिया और निको एक दूसरे का हाथ थामे उस अंधेरे और घुटन भरे लोहे के बक्से में बैठे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब ट्रक अचानक रुकता है और तस्कर निर्दयता से निको को उस कंटेनर से बाहर खींच लेते हैं और उसे जबरदस्ती दूसरे ट्रक में डाल देते हैं। मिया अंदर से चीखती रह जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती और बेबस होकर अपने पति से अलग हो जाती है। अब मिया अनजान लोगों के बीच अकेली उस कंटेनर में रह जाती है जहां डर का माहौल और भी गहरा हो जाता है। सफर आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही देर बाद ट्रक एक मिलिट्री चेक पोस्ट पर फिर से रुकता है और यह पल सबसे ज्यादा खौफनाक होता है क्योंकि सैनिक चेकिंग के लिए आते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट और बाहर से आती चीखें सुनकर कंटेनर के अंदर मौजूद लोग सहम जाते हैं। मिया अपनी जान बचाने के लिए फौरन कंटेनर के अंदर रखे बड़े बड़े लकड़ी के बक्सों के ऊपर चढ़ जाती है और खुद को सबसे ऊपर एक तंग जगह में छिपा लेती है। तभी कंटेनर का दरवाजा खुलता है और सैनिक अंदर आते हैं। वो बिना कोई सवाल किए नीचे सभी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं, जिससे वहां मौजूद हर एक इंसान की मौके पर ही मौत हो जाती है। मिया ऊपर छिपी हुई अपनी सांसें रोके पड़ी रहती हैं और नीचे हो रहे कत्लेआम की आवाजें उसे अंदर तक झकझोर देती हैं। गोलियों की गूंज थमने के बाद सैनिक उन सभी लाशों को घसीटकर कंटेनर से बाहर निकाल देते हैं और वहां बिखरे खून और सबूतों को साफ कर देते हैं। सफाई करने के बाद वो दरवाजा फिर से बंद कर देते हैं, जिससे अब उस विशाल लोहे के कंटेनर में सिर्फ भयानक सन्नाटा और अकेली मिया बची रह जाती है। ट्रक फिर से चलने लगता है और मिया को पता भी नहीं चलता कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। कई घंटों के सफर के बाद उस कंटेनर को एक बंदरगाह पर उतारा जाता है और क्रेन की मदद से एक विशाल मालवाहक जहाज पर लाद दिया जाता है। मिया अंधेरे में बिल्कुल अकेली है और अपने पति की फिक्र में डूबी हुई है। जहाज समुद्र के बीचों बीच सफर कर रहा होता है कि तभी मौसम अचानक बहुत खराब हो जाता है और एक भयानक तूफान आ जाता है। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची और तेज होती हैं कि जहाज बुरी तरह डगमगाने लगता है और इसी उथल पुथल में मिया जिस कंटेनर में कैद है उसका संतुलन बिगड़ता है और वो जहाज से फिसल कर सीधे गहरे और काले समुद्र में गिर जाता है। पानी में गिरते ही कंटेनर को एक जबरदस्त झटका लगता है, जिससे मिया बुरी तरह टकराती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद मिया की आंख खुलते ही उसे अपनी भयानक हकीकत का एहसास होता है, क्योंकि कंटेनर के अंदर अब पानी भरना शुरू हो चुका है और वो बीच समुद्र में हिचकोले खा रही है। मिया बुरी तरह घबरा जाती है क्योंकि अब वो बीच समुद्र में एक लोहे के ताबूत में कैद है जो धीरे धीरे डूब रहा है। उसकी नजर चारों तरफ दौड़ती है और उसे कंटेनर की दीवारों में गोलियों के निशानों से बने छेद दिखाई देते हैं, जहां से समुद्र का खारा पानी तेजी से अंदर आ रहा है। मिया अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में जुट जाती है और कंटेनर में रखे सामान को खंगालना शुरू करती है, जहां उसे प्लास्टिक के डब्बे, हुडी और वोडका जैसी चीजें मिलती हैं। लेकिन तभी उसकी नजर उस वक्त की सबसे कीमती चीज डक्ट टेप पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो बिना एक पल गवाए उन छेदों को बंद करने में जुट जाती है ताकि मौत बनकर आ रहे पानी को रोका जा सके। इसी अफरा तफरी के बीच उसका फोन बजता है और वो कांपते हाथों से उसे उठाती है। दूसरी तरफ निको की आवाज सुनकर उसकी जान में जान आती है। निको उसे बताता है कि वो बच गया है और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी बात कर पाते सिग्नल कमजोर होने लगता है और मिया उसे अपनी हालत बताने की कोशिश करती है, मगर फोन कट जाता है, जिससे मिया फिर से उसी जानलेवा सन्नाटे में अकेली रह जाती है। उम्मीद की एक हल्की किरण जगने के बाद मुसीबतें और भी भयानक हो जाती हैं, क्योंकि अचानक मिया को पेट में तेज दर्द उठता है। तनाव और शारीरिक चोट की वजह से उसका लेबर पेन समय से पहले ही शुरू हो जाती है। बाहर समुद्र में भयंकर तूफान चल रहा है। कंटेनर लहरों से बुरी तरह टकरा रहा है और अंदर पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मिया दर्द से तड़प रही है, लेकिन उसके पास कोई मदद नहीं है।
वो समझ जाती है कि उसे इस बच्चे को इसी नरक जैसे हालात में जन्म देना होगा। दर्द से चीखती हुई मियां अपनी पूरी ताकत लगाती है। हर गुजरते पल के साथ पानी का स्तर भयानक रूप से बढ़ाता हुआ उसकी कमर तक आ पहुंचता है और ऐसा लगता है कि कहीं बच्चा पैदा होते ही डूब न जाए। लेकिन अपनी ममता और जीने की जिद के सहारे वो उस असहनीय पीड़ा को सहते हुए अपनी बच्ची को जन्म देती है और उसे फौरन पानी से ऊपर उठा लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। अब मियां की गोद में एक नन्ही जान है जिसका नाम वो नोआ रखती है। लेकिन हालात बेहद नाजुक हैं क्योंकि कंटेनर में पानी अब भी रिस रहा है। वो थक कर चूर हो चुकी है लेकिन वो सो नहीं पा रही क्योंकि उसे डर है कि कहीं पानी का स्तर बढ़कर उन्हें डुबो न दे। मियां उस तूफानी रात में अपनी बच्ची को किसी तरह सुरक्षित रखने की कोशिश करती है और आने वाले खतरों के बारे में सोचती है। उसे पता है कि अगर जल्द ही मदद नहीं मिली या उसने कुछ नहीं किया तो यह लोहे का कंटेनर उनकी कब्र बन जाएगा। तभी उसकी नजर सामने पड़ी ड्रिल मशीन पर जाती है और उसे तुरंत बाहर निकलने का एक रास्ता सूझता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर घंटों तक उस लोहे की छत को काटती है और जैसे ही वो उस ढक्कन को हटाती है, ऊपर खुला नीला आसमान देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है और वो उस तंग रास्ते से बाहर निकलती है। बाहर चारों तरफ सिर्फ असीम नीला समुद्र देखकर उसका दिल बैठ जाता है। तभी उसे आसमान में एक हवाई जहाज दिखाई देता है जिससे उसकी उम्मीद जागती है। वो बिना वक्त गंवाए नीचे जाती है और एक शीशे का टुकड़ा उठा लाती है ताकि धूप की रोशनी से प्लेन को इशारा कर सके। लेकिन इसी जल्दबाजी में कंटेनर से बाहर निकलते वक्त उसका पैर नुकीले लोहे से बुरी तरह कट जाता है। उस असहनीय दर्द और बहते खून के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती और पागलों की तरह सिग्नल देती है, मगर उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं और जहाज आंखों से ओझल हो जाता है। उम्मीद टूटने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए उस गहरे घाव पर वोडका डालती है और उसे खुद ही सिलकर किसी तरह खून को रोकती है, जिस दौरान उसकी दर्दनाक चीखें समुद्र के शोर में कहीं दब कर रह जाती हैं। भूख से तड़पती मियां अपनी बच्ची की खातिर जिंदा रहने के लिए कंटेनर में पड़े ईयरफोन के तारों का इस्तेमाल कर मछली पकड़ने की जुगाड़ लगाती है और जब बड़ी मुश्किल से एक मछली उसके हाथ लगती है तो वो उसे कच्चा ही चबा जाती है। कई दिनों तक वो इसी तरह कच्ची मछलियां खाकर अपना पेट भरती है और मदद की आस लगाए बैठी रहती है। लेकिन जब दूर दूर तक कोई मदद नहीं आती तो वो खुद ही कंटेनर से पानी बाहर निकालने की नाकाम कोशिश करती है, मगर उस छोटे से रास्ते से इतना पानी निकालना नामुमकिन था। दिन बीतते जाते हैं और मियां को एहसास होने लगता है कि कंटेनर अब पानी में बहुत नीचे धंस चुका है और वो किसी भी पल पूरी तरह डूब सकता है। इसी बीच रात के सन्नाटे में उसे निको का एक आखिरी फोन कॉल आता है। मियां को उम्मीद थी कि निको उसे बचाने आएगा, लेकिन निको उसे बताता है कि वो भाग नहीं पाया और उसे गोली लग गई है। वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मियां से वादा लेता है कि वो हार नहीं मानेगी और उनकी बेटी को जिंदा रखेगी। यह सुनकर मियां बुरी तरह टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है और उसे बचाने कोई नहीं आने वाला। निको की मौत के गम और सामने खड़ी मौत के बीच मियां अपने आंसुओं को पोंछती है, क्योंकि अब उसके पास रोने का वक्त नहीं है। अगली सुबह वो कंटेनर में मौजूद प्लास्टिक के डिब्बों और रस्सियों को जोड़कर एक छोटा सा राफ्ट बनाना शुरू करती है ताकि अगर कंटेनर डूबे तो उसकी बच्ची पानी पर तैर सके। कंटेनर की छत अब पानी के बराबर आ चुकी है और डूबना तय है। वो जल्दी जल्दी उस काम चलाऊ बेड़े को तैयार करती है और अपनी बच्ची को उस पर लिटा देती है। जैसे ही वो तैयार होती है, एक जोरदार आवाज आती है और कंटेनर तेजी से नीचे की ओर खींचने लगता है। वो कुछ जरूरी सामान लेने आखिरी बार कंटेनर के अंदर घुसती है कि तभी उसका पैर पानी के नीचे एक रस्सी में बुरी तरह उलझ जाता है और उसी पल कंटेनर उसे लेकर सीधे समुद्र की गहराइयों में समाने लगता है। मियां पानी के अंदर फंस जाती है और ऊपर उसकी बच्ची लहरों के साथ बह जाती है, लेकिन मौत के मुंह में भी वो हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह रस्सी काटकर खुद को सतह पर लाती है। बाहर विशाल समुद्र में सन्नाटा है और बच्ची कहीं नजर नहीं आती। वो बदहवास होकर उसे ढूंढ रही होती है कि तभी उसे दूर से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जान पर खेलकर अपनी बच्ची तक पहुंचती है और उसे सही सलामत देखकर राहत की एक गहरी सांस लेती है। अब वो अथाह समुद्र में महज एक तिनके के सहारे तैर रही है, जहां मौत हर पल उसके सिर पर मंडरा रही है।
धूप और कमजोरी से मियाँ की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बेहोश होने लगती है। कुछ ही देर बाद आसमान में समुद्री पक्षियों का एक झुंड मियाँ और उसकी बच्ची के ऊपर गोल गोल मंडराने लगता है, जिसे देखकर दूर एक नाव पर मौजूद मछुआरे का ध्यान उस ओर जाता है। उन्हें लगता है कि वहां कुछ अजीब है और वो अपनी नाव को तुरंत उस दिशा में मोड़ देते हैं। जब वो करीब पहुंचते हैं तो उन्हें पानी पर तैरता हुआ सिर्फ एक छोटा सा बेड़ा और उस पर रोती हुई बच्ची दिखाई देती है। मियाँ वहां नजर नहीं आती। वो जल्दी से बच्ची को उठाकर अपनी नाव पर सुरक्षित कर लेते हैं और आसपास देखते हैं। तभी उनकी नजर बेड़े से बंधे एक तार पर पड़ती है जो सीधे गहरे पानी के अंदर जा रहा होता है। वो हैरानी से उस तार को खींचना शुरू करते हैं और जैसे जैसे वो खींचते हैं पानी के अंदर से मियाँ का बेजान शरीर ऊपर आता है जो रस्सी के सहारे नीचे लटका हुआ था। वो तुरंत मियाँ को पानी से बाहर निकालते हैं। उसकी सांसें रुक चुकी हैं और शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। मछुआरे उसे CPR देना शुरू करते हैं। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब कोई हरकत नहीं होती तो मायूसी छाने लगती है, मगर तभी अचानक एक चमत्कार होता है और मियाँ के मुंह से पानी निकलता है और वो एक जोरदार सांस लेकर होश में आ जाती है। मियाँ अपनी बच्ची को सुरक्षित देखकर उसे सीने से लगा लेती है और राहत के आंसू रोने लगती है। निको का बलिदान और मियाँ का अटूट संघर्ष रंग लाता है। मियाँ ने कुदरत के कहर और मौत को हराकर साबित कर दिया कि एक माँ की ममता के सामने समंदर भी हार मान सकता है। और इसी नई उम्मीद के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।